नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। अगर आपने हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। बीजेपी अध्यक्ष बनने के रेस में उछला बिहार के इस खांची नेता का नाम। कुर्सी मिलते ही पार्टी में बन जाएंगे बड़े राजपूत नेता। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। इसके साथ ही राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि कथित तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। बीजेपी अध्यक्ष के रूप में कई नाम की चर्चा है, और करने वाली बात यह है कि इस बार जिन नामों की चर्चा हो रही है उसमें 2 का बिहार कनेक्शन है। यहां याद दिला दें कि बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा भले ही मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई और शुरुआती राजनीतिक सफर पटना में ही हुई है। जेपी नड्डा पटना के फेमस वाणिज्य महाविद्यालय के स्टूडेंट रह चुके हैं। बिहार के नेता बनेंगे बीजेपी अध्यक्ष। राजनीतिक गलियारों में बीजेपी अध्यक्ष के रूप में कई नाम की चर्चा है। इस चर्चाओं में एक नाम चौंकाने वाला है, वह पूर्वी चंपारण के सांसद राधा मोहन सिंह का है। कई मीडिया संस्थान सूत्रों के हवाले से खबर चला रहे हैं कि राधा मोहन सिंह को बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है। इसके पीछे कई वजह भी बताए जा रहे हैं। दरअसल इस बार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बनी एनडीए सरकार में बिहार से 8 मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन इसमें राजपूत समाज से एक भी मंत्री नहीं है। इस बात को लेकर बिहार के राजपूत समाज में काफी नाराजगी है। इसके अलावा इस बार के लोकसभा चुनाव में भी देश भर में राजपूत समाज बीजेपी के प्रति नाराजगी दिखा चुका है। माना जा रहा है कि राजपूत समाज की नाराजगी के नुकसान बीजेपी को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात जैसे राज्यों में हो चुका है। ऐसे में बीजेपी राधा मोहन सिंह को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर इस नाराजगी को दूर कर सकती है। राधा मोहन सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खांची नेता माने जाते हैं। बिहार में राधा मोहन सिंह की पहचान एक जमीनी नेता की रही है। साथ ही वह संगठन के स्तर पर नीतियां बनाने में माहिर माने जाते हैं। संगठन के विस्तार और उसे संचालित करने में राधा मोहन सिंह की महारती मानी जाती है। पार्टी के छोटे कार्यकर्ताओं तक उनकी पहुंच और सामंजस्य बनाकर टीम का संचालन करना उनके फेवर में जा सकता है। बीजेपी अध्यक्ष रेस में बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े का भी नाम चर्चा में है। वह इस वक्त बिहार बीजेपी के प्रभारी है। लोकसभा चुनाव में विनोद तावड़े की अगुवाई में एनडीए अपेक्षा अनुरूप बिहार में अच्छा प्रदर्शन किया है। इंडिया गठबंधन का जिस तरह से उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ है, उस मुकाबले बिहार में एनडीए में शानदार प्रदर्शन किया है। अगर विनोद तावड़े बीजेपी अध्यक्ष बनते हैं तो माना जाएगा कि बिहार से जुड़े मराठी नेता को ये जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी अध्यक्ष पद की रेस में मध्य प्रदेश के आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते, हिमाचल प्रदेश के युवा कदावर सांसद अनुराग ठाकुर यूपी प्रभारी के तौर पर विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन शानदार कर चुके हैं। सुनील बंजन जैसे नाम भी चर्चा में हैं। इसके अलावा पार्टी में यह भी चर्चा है कि बीजेपी दक्षिण भारत में विस्तार के मिशन पर है। हालांकि देखना होगा कि बीजेपी और संघ मिलकर अध्यक्ष पद के लिए किस नेता के नाम पर मोहर लगाती है। बता दें कि 2019 में जेपी नड्डा को बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष का पद सौंपा गया और जनवरी 2020 में अमित शाह के केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में नियुक्त होने के बाद उन्हें पूर्ण रूप से पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव की देखरेख के लिए 6 महीने का विस्तार दिया गया। 63 वर्षीय नड्डा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के छात्रा शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। वह 1991 में बीजेपी की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयुमो के अध्यक्ष बने। कई राज्यों में पार्टी के चुनाव अभियान के नेतृत्व किया। अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। नड्डा 2012 में राज्यसभा के लिए चुने गए हैं और 2014 में अमित शाह के पार्टी अध्यक्ष बनने पर उन्हें बीजेपी संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया गया था। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें निष्कर्ष भारत।